कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और ये देखिए मेरे फेस में क्या, मेरी फेस की दशा क्या हो गई। इतना ज़्यादा पता नहीं बढ़ता जा रहा है, क्या लगाऊँ आप लोग को कुछ पता होगा तो बताइएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, खिंच रहा हूँ, खाना वाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर रही हूँ। जब तबीयत नहीं ठीक रहती ना, मन नहीं करता है। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे अभी मैंने सरसों ऑयल गरम करके लगाया है, थोड़ा सा वो है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इतने से ज़्यादा मतलब मैं कुछ लिक्विड ही खा पा रही हूँ, दाल और चम्मच से खा रही हूँ। रोटी के लिए मुँह फैला रही हूँ, बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है, फट जा रहा है, तो इसलिए तो सब इसकी वजह से ना यहाँ पे गिल्टी भी निकल गई। तो चलती हूँ अभी नाश्ता बनाने। बेटी अभी सो रही है मेरी, और अभी सो रही है। रात में काफ़ी लेट सोई थी, इसको जुकाम बुखार हो गया, मौसम भी चेंज हुआ, मतलब पानी चेंज हुआ है वहाँ से आने के बाद यहाँ पे, तो इसको फीवर हो गया था रात में, और जुकाम भी बहुत, नाक वोक जकड़ रखे थे। मैंने विक्स वुक्स लगाया सारा, तो जाके सोई है 3 बजे। फिर मैं सोई हूँ, लेके बैठी थी, फिर सुबह उठ भी गई 6 बजे। थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो देखिए मेरा फेस अजीब सा लग रहा है, इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ आते ही एक न एक प्रॉब्लम, पता नहीं क्या होगा, मेरे परेशानी मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो बाहर सब लोग बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ। देखती हूँ आज भी नहीं ठीक होगा, जाऊँगी दवा लेने। अभी फ़िलहाल कल से तो थोड़ा सा वो है, मतलब दर्द कम है। तो देखती हूँ, ये स्वेलिंग ज़्यादा है, स्वेलिंग इस कम हो जाए ना तो सही है। तो चलती हूँ अब नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। अभी दूध कल आया था, फट गया है, अभी चल मैं दूध मंगाई हूँ, हस्बैंड गए लेके आते हैं, तो फिर चाय वो रखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे नाश्ते में मैं अपना अनार छीली हूँ, सेब, मैं यही खाऊंगी क्योंकि चाय वगैरह तो हमें मना है, तो चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, यही फ्रूट्स वगैरह मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे बेटी सो रही थी, यहीं पे आके मैं अपने बेडरूम में ही खा रही थी, क्योंकि उसको उठा भी नहीं रही हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तब उठ जाएगी, अपने आप नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में सोई है, तो अभी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। दवा मैंने पिलाया था तो थोड़ा आराम हुआ है, अभी उठेगी, नाश्ता वास्ता करा के फिर से दवा पिला दूँगी। और धूप में इधर अगल बगल सब बच्चे हैं, खेलती रहती ना, धूप में आके फिर पानी वगैरह पी ले रही है, इससे जुकाम हो गया। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किया है पराठे बनाने के लिए, हस्बैंड कह रहे नहीं लंच में बनाना, तो मैंने सोचा चलो छिल के इसको रख देती हूँ, फिर ब्रेड वगैरह चाय वगैरह दे दूँगी। यहाँ पे चाय रख दिया है पापा के लिए और इनके लिए। तो देवर जी गए हैं हॉस्पिटल, और मम्मी अभी बिना नहाए वो चाय पीती नहीं है, तो इन सबको मैं दे दूँगी, फिर मम्मी अपना बना लेंगी। मैंने दूध ले लिया, उसके बाद ही यहाँ पे मैं लंच का टाइम हो गया, दाल चावल ही बनाई थी। पापा चले गए थे गांव, और हम ही सब थे तीनों, और भैया भी चले गए हैं, वो हॉस्पिटल गए थे, ब्लड देना था किसी को, तो दाल चावल ही बनाए थे। तो मैं भी वही खा रही हूँ, क्योंकि रोटी खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए दाल चावल ही मैं खा रही हूँ स्पून से। और इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा। फिर उसके बाद मैं खा पी के सो गई थी, तो अभी उठी हूँ, बर्तन वगैरह वॉश की हूँ, थोड़ा बहुत बर्तन थे जो खाने पीने वाला, उसको वॉश की हूँ। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश भी कर रही हूँ। तो यहाँ नल के पास ही मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मोटर चला के तुरंत ठंडा ठंडा पानी आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़्यादा बर्तन वगैरह भी मैं यहीं नल के पास ही वॉश करती हूँ, वॉश बेसिन में नहीं वॉश करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे वॉश करने में, और ठंडा भी रहता है। वॉश बेसिन में टंकी का पानी इतना गर्म है ना, तो बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, पानी की बहुत ज़्यादा चला दो, इतना तेज़ पानी आता है, चाहे जितना भी पानी यूज करो, और ठंडा भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं वही अपना हाथ पैर धो के अब फिर जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी हस्बैंड के लिए, और फिर वो भी काम कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी शाम की बज रहा है 6:30, और मैं अभी चाय रखने आई हूँ किचन में, और देखिए मेरी शक्ल क्या हो गया है, कितना ज़्यादा स्वेलिंग आता ही जा रहा है, एकदम फैलता जा रहा है। मेरा फेस क्या हो गया पता समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल हंसा नहीं जा रहा, ना खाना खा पा रही, ओपन नहीं कर पा रही, चम्मच से किसी तरीके से खा रही, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा, इधर भी इधर भी इधर भी, इतनी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं, समझ नहीं पा रही कैसे ऐसे हो गया, कायक हो गया है। बस लेटी, फिर सुबह उठी तो हल्का सा खुजली होता, देखी तो थोड़ा सा झलका टाइप का, मतलब वाइट वाइट सा हो गया था,
फिर इसके पानी से ना फैलता जा रहा है पूरा। तो पता नहीं क्या है, गर्मी से है क्या है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अभी आई हूँ, मैं चाय रखी हूँ, तो हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं, उनको चाय चाहिए, उनके लिए चाय रखी हूँ अभी। तो उनको चल के चाय दे दूँगी। और अभी कोई है नहीं, क्योंकि ससुर जी गाँव गए हैं और देवर भी गए हैं और तो कहीं लखनऊ गए हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ पे वो सब जब आएंगे तब बनाऊँगी, पहले इनको दे देती हूँ। मैं तो चाय पीती नहीं, मैं भी चल रही दूध वगैरह पी लूँगी। और फिर बेटी भी अभी बाहर गई है, सासू जी भी गई हैं माँ, तो मम्मी गई हैं बाहर, वो भी लेके, तो उनके साथ में ही गई है, खेल रही है। और देखिए कितना ज़्यादा, और यहाँ थोड़ा सा मैसी सा हुआ है, समझ नहीं पा रहे। जो तबीयत नहीं ठीक रहती, कुछ मन नहीं करता है, थोड़ा सा भी दिखा देती है। देखिए कितना फैला है सारा सामान। अभी बेटी और ज़्यादा फैला, देखिए हमारे कमरे में भी काफ़ी फैलाई है बेड पे। और अब देखती हूँ धीरे धीरे कलर। और इतना मेरा ओपन है घर ना, तो कितना भी क्लीन कर लो तो पूरा धूल धूल सा पड़ा रहता है ओपन से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती ना, कितना भी सफाई कर लो फिर भी पूरा भर जाता है घर में। तो अभी सुबह मैं झाड़ू उड़ू फूल अच्छे से लगाई थी, पोछा भी लगाई थी। अभी नारियल का तेल लगाई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा हो जाना, टाइट सा हो रहा है ना, खींच रहा है। बिंदी भी उतर गई, मुँह धुल रही थी, बिंदी उतर गई। तो चलिए चाय बना के दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैं कैमरा उठा रही हूँ ना, तब मेरा फेस देख के मुझे बड़ा वो लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा था वीडियो शूट का। पर मैंने कहा नहीं, ये हमारा डेली ब्लॉगिंग चैनल है, तो डेली ब्लॉग डालना है, जैसे भी है सुख दुख सब कुछ मैं रिकॉर्ड करती हूँ, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं बैठी थी यहाँ पर, वही वो कर रही थी। बड़ा अजीब सा लग रहा मुझे अपना फेस। उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने थोड़ा चादर वगैरह धोया था, तो वही डाली थी सीढ़ी पर, वहाँ पर जाके मैं हटा रही हूँ। और हटा के उसको ला के फोल्ड करके रख दूँगी। फिर उधर बेटी भी गई है, मम्मी लेके गई हैं बाहर, तो उनको भी। तो यहाँ पे तो वही मम्मी गई थी बाहर लेके बेटी को घुमाने। शाम का टाइम हो गया है, करीब 6:30 हो रहे हैं। तो मैं वही ऊपर से देख रही थी कहाँ है, यहीं है। तो डर लगता रहता है ना कभी कि मम्मी जैसे खड़ी होकर किसी से बात करती है, इधर उधर शैतानी ज़्यादा करती है, तो मुझे डर लग रहा था कहाँ है, पर दिख नहीं रहा था ऊपर से सीढ़ी से कि कहाँ है। फिर मैं कपड़े लेके नीचे आ गई, कुल कपड़े जो डाले थे, तो कुछ मैंने चादर वहाँ सीढ़ी पर डाला था और कुछ इधर रस्सी पर मैंने डाल दिया था। तो यहाँ से मैं वही हटा रही थी, मैं हटा के अब इसको रख दूँगी। और पहले यहाँ पे था, इधर हमारे मॉल पे था, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी। जैसे गाड़ी चली गई है वहाँ दिल्ली, तो वहाँ पे गाज़ियाबाद जब चली गई तब से तो स्पेस खाली हो गया, तो यहाँ रस्सी डाल दिया है। तो गर्मी में अभी शाम के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8:30, और मैं बना रही हूँ डिनर में मैंने कद्दू की सब्ज़ी मैं कट की हूँ, कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और देखती हूँ रोटी बनाऊँगी। और इतनी ज़्यादा गांव में, इतनी ज़्यादा यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही, गांव तो नहीं है, मतलब शहर ही है, लेकिन गर्मी इतना बहुत ज़्यादा हो रही, हालत ख़राब है। मेरी शक्ल देखिए यहाँ, मेरी शक्ल कैसी हुई ना, और पता नहीं क्या हो गया मेरे, देखिए घाव हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे हो गया। तो अभी चल रही सब्ज़ी ये भून देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या हस्बैंड बोल रहे हैं कि कद्दू की सब्ज़ी बना रही है तो पूड़ी बना लो। देखती हूँ, सबसे पूछूंगी कौन क्या खाएगा तो उससे बनाऊंगी। मैं तो अपने लिए रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि रोटी ही मुझे खाना है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर दिए, मिर्ची डाल ली। दिन में मैं साड़ी ही पहनी रहती हूँ, क्योंकि अगल बगल आंटी वगैरह हैं, आती जाती रहती हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना, बहू हूँ तो उस तरीके से रहना पड़ता है, तो इसलिए साड़ी वगैरह पहनी रहती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, सूट भी मैं पहनती हूँ, पर मैं खुद से ही ऐसे ही मतलब साड़ी वगैरह पहनती हूँ। यहाँ साड़ियाँ सारी पड़ी हैं, तो मैं सोचती हूँ यहाँ आके कम से कम साड़ी पहन लूँ, वहाँ तो पहनती नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं पहनती हूँ। तो पापा तो मेरे मना करते हैं कि नहीं साड़ी वगैरह मत पहना करो, सूट ही पहनो, कोई बात नहीं है, हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू से ही जब शादी में आई तभी से बोले थे, पर मैं खुद ही पहनती हूँ साड़ी। तो बस यहाँ सब्जी भून दी है, देखती हूँ पूड़ी खाएंगे सब लोग, पूड़ी बना दूँगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो के यहीं पे एंड कर देते। आई होप आप लोग पसंद आया हो।